नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 50 सबसे अद्भुत मानव निर्मित आश्चर्यों के बारे में। ये वो स्थान हैं जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता भी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी सूची में पहले स्थान पर है रेगिस्तान स्क्वायर। यह मध्य एशिया का एक अद्भुत स्थल है जो तजिकिस्तान के समरकंद में स्थित है। रेगिस्तान का अर्थ है रेत का स्थान और यह एक ऐतिहासिक व्यापार केंद्र था। यहाँ 3 भव्य मदरसों का निर्माण किया गया है, जिनमें से हर एक की अपनी विशेषता है। इन मदरसों की दीवारों पर सुंदर मोजाइक और जटिल टाइल का काम किया गया है। ये स्थल न केवल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। अगला स्थान है साग्राडा फैमिलिया। ये बार्सिलोना में स्थित एक भव्य चर्च है, जिसे प्रसिद्ध कैटलन आर्किटेक्ट एंटोनी गॉडी ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण 1882 में शुरू हुआ था और यह अभी भी अधूरा है। चर्च की वास्तुकला में गॉथिक और आर्ट नूवो शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। इसमें 8 टॉवर हैं, जिनमें से कुछ अभी भी निर्माणाधीन हैं। साग्राडा फैमिलिया की अद्भुत संरचना और इसकी जटिलता इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। अब हम चलते हैं पोटाला पैलेस की ओर। ये तिब्बत का एक महत्वपूर्ण स्मारक है, जो लासा की पहाड़ियों पर स्थित है। पोटाला पैलेस को 1649 में बनाया गया था और ये दलाई लामा का एक प्रमुख निवास स्थान रहा है। इस महल में 10,000 से अधिक श्रद्धालु स्थल हैं, जिनमें 200,000 से अधिक मूर्तियां हैं। इसकी भव्यता और ऊंचाई इसे एक अद्भुत स्थल बनाती है, जहां से तिब्बती बौद्ध धर्म की गहरी संस्कृति का अनुभव किया जा सकता है। अगला आश्चर्य है हूवर डैम। यह अमेरिका के नेवादा और एरिज़ोना के बीच स्थित है और यह कोलोराडो नदी पर बना है। इसका निर्माण 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान किया गया था। ये डैम 726 फीट ऊंचा है और इसके पीछे 30 मिलियन एकड़ फुट पानी का भंडारण होता है। हूवर डैम न केवल एक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह अमेरिका के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक इसकी विशालता और अद्भुत वास्तुकला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेटेओरा की। ये ग्रीस में स्थित एक अद्भुत चट्टान संरचना है, जहाँ कई बौद्धिक मठ बने हुए हैं। मेटेओरा का अर्थ है उठा हुआ और यह चट्टानें 400 मीटर ऊंची हैं। यहाँ के मठ 15 शताब्दी में बनाए गए थे और ये चट्टानों के किनारे पर स्थित हैं। इन मठों की वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मेटेओरा न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक अद्भुत पर्यटन स्थल भी है। अब हम चलते हैं हिरोशिमा पीस मेमोरियल की ओर। ये जापान के हिरोशिमा शहर में स्थित है और यह 1945 में परमाणु बम हमले के बाद की तबाही का प्रतीक है। इस स्मारक में गोकू डोम शामिल है, जो बमबारी के दौरान बचा हुआ एकमात्र भवन है। ये स्थल शांति का प्रतीक है और यहाँ पर आने वाले लोग शांति और मानवता के महत्व को समझते हैं। इसके आसपास का शांति पार्क विभिन्न स्मारकों और मूर्तियों से भरा हुआ है, जो शांति का संदेश देते हैं। अगला स्थान है दुब्रोनिक का पुराना शहर। ये क्रोएशिया में स्थित है और इसे अद्भुत शहर कहा जाता है। यहाँ की प्राचीन दीवारें और संकरी गलियां आपको इतिहास में ले जाएंगी। दुब्रोनिक की दीवारें 16 शताब्दी में बनाई गई थी और यह शहर के चारों ओर फैली हुई हैं। यहाँ के बारोक चर्च और संग्रहालय इसे और भी खास बनाते हैं। रात के समय जब शहर की दीवारें रोशनी में जगमगाती हैं, तो ये दृश्य अद्भुत होता है। अब हम चलते हैं तिकल की ओर। ये ग्वाटेमाला के जंगलों में स्थित एक प्राचीन माया शहर है।
तिकल माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ के पिरामिड और मंदिर अद्भुत हैं। ये स्थल माया संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है और यहाँ की वास्तुकला और इतिहास आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तिकल का सबसे प्रसिद्ध स्थल टेम्पल ऑफ द टू हेडेड स्नेक है, जो पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा प्री कोलंबियन संरचना है। अब हम बात करेंगे सीएन टावर की। ये टोरंटो का एक प्रमुख प्रतीक है और इसे 1976 में खोला गया था। ये टावर 1815 फीट ऊंचा है और एक समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। यहाँ से आप टोरंटो शहर का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। सीएन टावर में एक ग्लास लिफ्ट है जो आपको ऊंचाई पर ले जाती है, जहाँ से आप शहर के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। अब हम चलते हैं ब्रांडेनबर्ग गेट की ओर। ये बर्लिन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये गेट बर्लिन के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह शहर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गेट बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद एकता का प्रतीक बन गया। आज ये पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां लोग इतिहास को समझने के लिए आते हैं। अब हम बात करेंगे शेख जायद ग्रैंड मस्जिद की। यह अबू धाबी की एक भव्य मस्जिद है जो 2007 में खोली गई थी। इस मस्जिद में 90,000 टन सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है और इसमें 80 गुंबद हैं। यह मस्जिद सभी धर्मों के लोगों के लिए खुली है और यह शांति, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यहाँ की वास्तुकला और सजावट अद्भुत है, जो इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। अब हम चलते हैं फॉरबिडन सिटी की ओर। ये बीजिंग का एक ऐतिहासिक स्थल है जो 1406 में बनाया गया था। ये सम्राटों का निवास स्थान था और यहाँ लगभग 980 इमारतें हैं। फॉरबिडन सिटी की वास्तुकला और डिजाइन अद्भुत हैं, जो चीनी संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। यहाँ की दीवारें और गेट्स इसे एक रहस्यमय स्थल बनाते हैं, जहाँ लोग इतिहास को महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्राइस्ट द रिडीमर की। ये रियो डी जेनेरियो में स्थित एक विशाल प्रतिमा है जो 2330 फीट ऊंची कोर्कोवाडो पर्वत पर स्थित है। ये प्रतिमा 1922 में बनाई गई थी और यह ब्राजील का एक प्रमुख प्रतीक है। यहाँ से रियो का दृश्य अद्भुत है और यह स्थल पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। अब हम चलते हैं पेट्रोनास ट्विन टावर्स की ओर। ये कुआलालंपुर में स्थित है और एक समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें थी। इन टावर्स की ऊंचाई 1483 फीट है और ये इस्लामी कला के तत्वों को दर्शाते हैं। यहाँ का ऑब्जर्वेशन डेक 86 मंजिल पर है, जहाँ से आप आसमान में बादलों के ऊपर का दृश्य देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पोंट डू गार्ड की। यह एक प्राचीन रोमन जल सेतु है जो फ्रांस में स्थित है। ये जल सेतु 1st सदी में बनाया गया था और इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ये संरचना अद्भुत है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। अब हम चलते हैं सिगिरिया की ओर। ये श्रीलंका का एक प्राचीन किला है जो 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये किला एक ऊंची चट्टान पर स्थित है और इसे सिंध के चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की दीवारों पर अद्भुत चित्रकला और बाग हैं, जो इसे एक अद्वितीय स्थल बनाते हैं। स्थानीय लोग इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य मानते हैं। अब हम बात करेंगे माउंट रशमो की। यह अमेरिका का एक अनोखा स्मारक है, जहाँ 4 प्रसिद्ध राष्ट्रपति की विशाल मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां 1927 से 1941 के बीच बनाई गई थीं और यह अमेरिका के इतिहास का प्रतीक है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन मूर्तियों की विशालता और सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब हम चलते हैं टावर ब्रिज की ओर। ये लंदन का एक प्रसिद्ध पुल है जो 1894 में खोला गया था।
ये पुल टेम्स नदी पर स्थित है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। टॉवर ब्रिज एक ड्रॉब्रिज है जो आज भी उपयोग में है। यहाँ की रोशनी रात में इसे और भी खूबसूरत बनाती है। अब हम बात करेंगे मेरोए के पिरामिड की। ये सूडान में स्थित है और यहाँ 200 से अधिक पिरामिड हैं। ये पिरामिड प्राचीन कुशाइट साम्राज्य के समय के हैं और यहाँ की वास्तुकला अद्भुत है। ये पिरामिड प्राचीन सभ्यता की समृद्धि को दर्शाते हैं और यहाँ की कहानियाँ आज भी कही हैं। अब हम चलते हैं सांता मारिया डेल फियोरे की ओर। ये फ्लोरेंस का एक प्रसिद्ध कैथेड्रल है जिसे 1436 में पूरा किया गया था। इसकी वास्तुकला अद्भुत है और यहाँ की विशाल गुंबद इसे खास बनाती है। यहाँ की आंतरिक सजावट और कला भी अद्वितीय है जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। अब हम बात करेंगे टेराकोटा आर्मी की। ये चीन में स्थित है और यहाँ हजारों जीवन आकार की सैनिकों की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ 3rd सदी BC की हैं और इन्हें 1970 के दशक में खोजा गया था। यहाँ की मूर्तियों की विशेषता यह है कि हर एक मूर्ति का चेहरा अलग है जो इसे अद्वितीय बनाता है। अब हम चलते हैं वेलिस का साल्ट माइन की ओर। ये पोलैंड में स्थित है और इसे 13 सदी में खोला गया था। ये साल्ट माइन एक अद्भुत भूमिगत शहर है जिसमें एक चैपल भी है। यहाँ की कला और संरचनाएं अद्भुत हैं जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती हैं। अब हम बात करेंगे लालिबेला के चर्चों की। यह इथियोपिया में स्थित है और यहाँ 11 अद्भुत मोनोलिथिक चर्च हैं। ये चर्च चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इनकी वास्तुकला अद्वितीय है। यहाँ की धार्मिकता और सांस्कृतिक महत्वता इसे एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। अब हम चलते हैं गार्डन्स बाय द बे की ओर। ये सिंगापुर का एक आधुनिक बोटेनिकल गार्डन है जो 101 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ की संरचनाएं और बागवानी अद्भुत हैं। ये स्थल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि यह सिंगापुर की आधुनिकता को भी दर्शाता है। अब हम बात करेंगे ताजमहल की। ये भारत का एक अद्भुत स्मारक है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये सफेद संगमरमर का मकबरा एक अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण है और इसे सदाबहार प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के बाग और जलाशय इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। अब हम चलते हैं तेओटिहुआकान की ओर। यह मैक्सिको का एक प्राचीन शहर है जो 2000 साल पुराना है। यहाँ के पिरामिड और संरचनाएं अद्भुत हैं। ये स्थल माया सभ्यता की समृद्धि को दर्शाता है और यहाँ की वास्तुकला और इतिहास आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अब हम बात करेंगे सिडनी ओपेरा हाउस की। ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध स्थल है जिसे 2 सदी की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। यहाँ की संरचना और डिजाइन इसे अद्वितीय बनाते हैं। ये स्थल न केवल संगीत और कला का केंद्र है बल्कि यह सिडनी के खूबसूरत दृश्य का भी प्रतीक है। अब हम चलते हैं टाइगर नेस्ट की ओर। ये भूटान में स्थित एक अद्भुत बौद्ध मठ है जो 1692 में स्थापित किया गया था। यह मठ एक ऊंची चट्टान पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्वता इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। अब हम बात करेंगे कोर्डोबा की मेज़क्विता की। यह एक अद्भुत मस्जिद है जो 784 में बनाई गई थी। कोर्डोबा की मेज़क्विता की वास्तुकला और सजावट अद्वितीय है। यह मस्जिद एक समय में इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी। इसके अंदर की विशालता और सुंदरता, विशेष रूप से इसकी बहुरंगीन कॉलम और आर्च, इसे एक अद्भुत स्थल बनाते हैं। जब स्पेन में क्रिश्चियन रिकॉन्क्विस्ट हुई तो इसे एक कैथेड्रल में बदल दिया गया, लेकिन इसकी मूल इस्लामिक वास्तुकला आज भी बरकरार है। ये स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह सांस्कृतिक समृद्धि का
भी प्रतीक है। अब हम बात करेंगे मोई मूर्तियों की। ये मूर्तियां ईस्टर आइलैंड पर स्थित हैं और इन्हें रापानुई लोगों द्वारा बनाया गया था। इनकी संख्या 800 से अधिक है और ये मूर्तियां मुख्य रूप से ज्वालामुखी राख से बनी हैं। हर मूर्ति का आकार और डिजाइन अलग है और ये मूर्तियां आमतौर पर समुद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। इनका निर्माण 400 से 1500 ईस्वी के बीच हुआ था और इनका उद्देश्य प्रमुख पूर्वजों का सम्मान करना माना जाता है। इन मूर्तियों की विशालता और रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब हम चलते हैं माउंट सेंट मिशेल की ओर। ये फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर स्थित एक अद्भुत द्वीप है। ये द्वीप एक ऐतिहासिक मठ के लिए प्रसिद्ध है जो 8वीं सदी में स्थापित किया गया था। उच्च ज्वार के समय ये द्वीप समुद्र में तैरता हुआ प्रतीत होता है और यह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की संकरी गलियाँ, प्राचीन इमारतें और मठ की वास्तुकला इसे एक जादुई स्थल बनाते हैं। ये स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह फ्रांस के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम बात करेंगे कर्नाका मंदिर की। यह मिस्र के लेक्सो में स्थित है और इसे प्राचीन मिस्र के सबसे बड़े मंदिर परिसर के रूप में जाना जाता है। कर्नाका मंदिर का निर्माण लगभग 2000 वर्षों तक चला और यह विभिन्न फिरौन द्वारा विस्तारित किया गया। यहाँ की विशालता, भव्यता और अद्भुत वास्तुकला इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ की भव्यता का अनुभव करने के लिए पर्यटक अक्सर स्फिंक्स की श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करते हैं जो मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाती है। अब हम चलते हैं श्वेडोगोन पगोडा की ओर। यह म्यांमार के यांगून में स्थित है और इसे बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ये पगोडा 326 फीट ऊंची है और इसे सोने की परत से ढका गया है। यहाँ की चमक और भव्यता इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। पगोडा के चारों ओर कई छोटे स्तूप और बौद्ध मूर्तियाँ हैं जो इसे एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। यहाँ आने वाले लोग न केवल इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं बल्कि बौद्ध धर्म की गहराई को भी समझते हैं। अब हम बात करेंगे पेना पैलेस की। ये पुर्तगाल के सिंट्रा में स्थित है और इसे 19वीं सदी की रोमांटिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इस महल की रंगीन दीवारें और अद्वितीय डिजाइन इसे एक जादुई स्थल बनाते हैं। यहाँ की ऊंचाई से आपको सिंट्रा के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। महल के बाग और उद्यान भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, जहाँ आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। अब हम चलते हैं सेंट पीटर की बेसिलिका की ओर। यह वेटिकन सिटी में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। इसका निर्माण 1506 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में कई प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स जैसे कि माइकलएंजेलो ने योगदान दिया। यहाँ की वास्तुकला और आंतरिक सजावट अद्भुत है, जिसमें भव्य गुंबद और शानदार पेंटिंग शामिल हैं। ये स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह कला और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब हम बात करेंगे प्रम्बानन मंदिर की। यह इंडोनेशिया में स्थित एक अद्भुत हिंदू मंदिर है जिसे 1वीं सदी में बनाया गया था। यह मंदिर 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। यहाँ की वास्तुकला और मूर्तियाँ अद्भुत हैं, जो हिंदू धर्म की समृद्धि को दर्शाती हैं। प्रम्बानन का परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। अब हम चलते हैं आईफेल टावर की ओर। ये पेरिस का एक प्रसिद्ध प्रतीक है जिसे 1889 में विश्व मेले के लिए बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 324 मीटर है और यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। यहाँ से पेरिस का दृश्य अद्भुत होता है और यह स्थल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। रात के समय जब टावर रोशनी में जगमगाता है तो ये दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है। अब हम बात करेंगे टेम्पल माउंट की।
ये यरूशलेम में स्थित है और इसे 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर स्थित डोम ऑफ द रॉक इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। ये स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्राचीनता और धार्मिकता इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। अब हम चलते हैं चीन की महान दीवार की ओर। ये दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है जो 15 चीनी प्रांतों और स्वायत्त क्षेत्रों में फैली हुई है। इसका निर्माण विभिन्न चीनी राजवंशों के दौरान किया गया था और ये लगभग 2000 साल पुरानी है। दीवार की लंबाई 13,170 मील है और यह न केवल एक रक्षा प्रणाली थी बल्कि यह चीनी संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है। यहाँ की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्वता इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। अब हम बात करेंगे माचू पिचू की। ये पेरू के एंडीज पर्वत में स्थित एक प्राचीन इनका शहर है। इसे 15वीं सदी में बनाया गया था और यह इनका साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ की वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। माचू पिचू को दुनिया के नए 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है और यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब हम चलते हैं हागिया सोफिया की ओर। यह इस्तांबुल में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे 537 में एक पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल के रूप में बनाया गया था। ये 1000 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा कैथेड्रल रहा और बाद में इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया। आज यह एक संग्रहालय है जहां विभिन्न धर्मों के लोग आकर इसकी सुंदरता और इतिहास का आनंद लेते हैं। यहाँ की भव्यता और वास्तुकला इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। अब हम बात करेंगे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की। यह न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध प्रतीक है जिसे 1931 में पूरा किया गया था। इसकी ऊंचाई 1454 फीट है और यह एक अद्भुत आर्ट डेको डिजाइन का उदाहरण है। यहाँ से न्यूयॉर्क शहर का दृश्य अद्भुत होता है और यह स्थल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। अब हम चलते हैं पेट्रा की ओर। ये जॉर्डन में स्थित एक प्राचीन शहर है जिसे गुलाबी बलुआ पत्थर की चट्टानों में काटकर बनाया गया था। ये शहर हजारों साल पहले नबातियन लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ की संरचना और वास्तुकला अद्भुत है, विशेष रूप से खजाना जो चट्टान के किनारे पर स्थित है। पेट्रा को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब हम बात करेंगे सेंटोरिनी की। ये ग्रीस का एक प्रसिद्ध द्वीप है जो अपनी सफेद वॉश्ड इमारतों और नीले गुंबदों के लिए जाना जाता है। ये द्वीप एक ज्वालामुखी के चारों ओर स्थित है और यहाँ के सूर्यास्त अद्भुत होते हैं। सेंटोरिनी न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि यह ग्रीक संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है। यहाँ के समुद्र तट और स्थानीय भोजन इसे और भी खास बनाते हैं। अब हम चलते हैं अजंता गुफाओं की ओर। यह महाराष्ट्र भारत में स्थित है और ये बौद्ध कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इन गुफाओं का निर्माण 2000 साल पहले किया गया था और यहाँ की दीवारों पर अद्भुत चित्रकला है। अजंता गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और यहाँ की कला और संस्कृति इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती हैं। अब हम बात करेंगे पनामा नहर की। यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका निर्माण 1904 से 1914 के बीच किया गया था और यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। पनामा नहर ने समुद्री यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की संरचना और कार्यप्रणाली इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। अब हम चलते हैं आंकोर वॉट की ओर। ये कंबोडिया में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जिसे खमेर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था।
आकोर वॉट को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। यहाँ की वास्तुकला और मूर्तियाँ अद्भुत हैं, जो खमेर संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती हैं। ये स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की। यह मानवता का एक अद्भुत उपक्रम है, जो पृथ्वी से लगभग 250 मील की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्टेशन विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा मिलकर बनाया गया है और यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अद्भुत सुविधाएं हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर विभिन्न प्रयोग करते हैं और यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र है। अब हम चलते हैं कोलोसियम की ओर। ये रोम का एक प्रसिद्ध स्मारक है, जिसे प्राचीन रोम के समय में बनाया गया था। यह विशाल ओवल एम्फीथिएटर 80,000 दर्शकों को समायोजित कर सकता था और यहाँ पर ग्लैडिएटर की लड़ाइयाँ होती थीं। कोलोसियम की वास्तुकला और इतिहास इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। ये स्थल न केवल रोम के इतिहास का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता की अद्भुत कारीगरी का भी उदाहरण है। और अंत में हम बात करेंगे गिजा के पिरामिड की। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, जो काहिरा के पास स्थित हैं। गिजा के पिरामिडों का निर्माण लगभग 4500 साल पहले हुआ था और ये प्राचीन मिस्र की अद्भुत कारीगरी का प्रतीक हैं। ग्रेट पिरामिड, जो कुफू के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है। यहाँ की विशालता और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 50 सबसे अद्भुत मानव निर्मित आश्चर्य। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।